प्रसिद्ध शक्तिपीठ जैन धाम में शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में धूप लगाई। दीपक पुजारी, महेंद्र पुजारी, कमल पुजारी, योगेंद्र पुजारी, विष्णु पुजारी, आकाश पुजारी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर माता का विशेष श्रृंगार व पूजन किया गया और बताया कि मां जीन भवानी का दरबार ग्रहण में भी भक्तों के लिए खुला रहता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सूतक काल को शुभ नहीं माना जाता, इसमें मंदिर में पूजा पाठ की मनाही होती है, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, साथ ही कुछ अन्य नियमों का भी पालन किया जाता है। लेकिन राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का जीन माता मंदिर जो सूतक काल में भी खुला रहता है, यहाँ सूतक काल में आरती होती है। कल रविवार को सुबह 4 बजे मंगला आरती के बाद माता को खीर का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरण किया जाएगा और बताया कि माता के दरबार में धूप लगाने के लिए देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने मैया को चूड़ा चून, दही, फूल माला और प्रसाद चढ़ाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आज ग्रहण है, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा विभिन्न न्यूज चैनलों में या देखा होगा कि माता रानी के पट खुले रहेंगे। तो ये इसलिए खुले हैं कि यहाँ पर क्या है कि पुराने समय में ही बहुत सारे तांत्रिक ऋषि वगैरह सिद्धियां प्राप्त करने आते थे यहाँ पर। तो ये एक प्रकार का क्या है, सिद्ध पीठ है, ये पहले से सिद्ध है। तो यहाँ पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना कोई ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, ना कोई सूतक का प्रभाव पड़ता है। यहाँ माता रानी एक रुद्राणी का रूप लेकर स्वयं प्रकट हुई है। साक्षात माता रानी का ये दरबार है, कोई मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है, साक्षात माता रानी है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी ग्रहण का। जैसे माता रानी की पूजा अर्चना होती है ये वैसे होती रहती है। थोड़ा सा आपने देखा होगा यहाँ पर 11 के दिन में और जगह चावल वगैरह निषेध है, लेकिन यहाँ माता रानी के हम 11 को भी चावलों का भोग शाम को लगाते ही हैं। तो ये एक प्रकार से हजारों साल पुराना मंदिर है। साक्षात दुर्गा जो कि जयंती देवी है, नव दुर्गा की पहली दुर्गा, वो साक्षात यहाँ विराजमान है। तो माता रानी के सिद्ध पीठ होने के नाते और आदि शक्ति होने के नाते यहाँ पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माता में शरद पूनम का महोत्सव मनाया जाएगा। आज शाम को आंशिक ग्रहण भी है, जिसके अनुसार बाकी सब मंदिर बंद है, लेकिन श्री जीन माता का मंदिर खुला रहेगा। जो नॉर्मल टाइम है 10 से सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक, वैसे ही मंदिर के पट खुले रहेंगे। आरती भी समय अनुसार ही होगी। ये माता रानी का मंदिर सिद्ध पीठ है, तो इस चक्कर में यहाँ पर कोई भी ग्रहण सूतक का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये माता रानी रुद्राणी का रूप है। तो यहाँ पर ना कोई सूतक लगता है, ना कोई ग्रहण लगता है। और जो एक भोजन प्रसादी और एक खीर का भोग है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो उसको शाम को न लगा करके सुबह के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है प्रसादी को। बाकी जो माता रानी की पूजा अर्चना होती है उसमें कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो आरती शाम की होती है वो उसी अनुसार होती रहेगी, स्तुति वगैरह सब निरंतर वैसे चलती रहेगी। आज थोड़ा सा मंदिर में हमारे पुजारी परिवार का ओसरा परिवर्तन वाला वो भी सिस्टम है, तो वो भी जैसा होता आया है पारंपरिक वैसा ही होता रहेगा। सुबह आज देखने को मिल रहा है थोड़ी सी ग्रहण को लेकर आज भीड़ में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन भक्त आ रहे हैं और जात जुड़ूला भी वही आ रहा है। तो न्यूज़ में हमने पहले भी बताया था, 2-5 दिन पहले भी हमने न्यूज़ में बताया था कि माता रानी के पट खुले रहेंगे। तो उसी को देखते हुए शायद भक्तों को लग रहा है भाई खुले हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। भक्त भी निरंतर आ रहे हैं, अपना जात जोड़ूला जो भी अर्जी वगैरह है वो अपनी मांग रहे हैं, अरदास लगा रहे हैं। बाकी जय जीन माता। आज माँ जीन का शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है और माँ जीन के सुबह सबसे पहले माँ जीन का श्रृंगार हुआ। श्रृंगार होने के बाद माँ जीन के खीर का प्रसादी वितरण किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने माँ जीन की प्रसादी का आनंद उठाया। माँ जीन का श्रृंगार एक विशेष रूप से किया गया है, जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार की पोशाक आती है। बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अपनी मन्नत के लिए पोशाक चढ़ाते हैं, माँ जीन का नारियल बांध के जाते हैं, जिससे उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज कुछ समय बाद 2:30 बजे बाद सूतक एक ग्रहण का कार्यक्रम लागू हो जाएगा, जिससे हमारे ग्रहण में कुछ लगता नहीं है। फिर भी हमारी 6 बजे समय के अनुसार आरती होगी, लेकिन शाम को जो खीर का पोशाक भोग लगाया जाता है शाम को वो वितरण नहीं होगा। उसको हम 2:30 बजे बाद माई का खीर का प्रसाद होगा। उसके बाद 4 बजे से हम
खीर का भोग लगा के फलों का वितरण करेंगे और माई के वितरण करेंगे। और आज हम लोगों के जीण माता ग्रामवासी पुजारी को एक विशेष त्यौहार होता है। त्यौहार का तात्पर्य होली दिवाली होता है, वैसे ही हमारे जो भी पुजारी परिवार आता है नए पुजारी परिवर्तन हो जाते हैं। हम लोग अभी 1 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, शाम को 6 बजे हमारे अगले कार्यक्रम आएंगे और मैं माँ जीण भवानी से विशेष कामना करता हूँ, हे माँ हमारे लाडले भक्तों को सबकी मनोकामना पूर्ण करे, मन इच्छा पूर्ण करे और माँ जीण की आशा बनी रहे। मेरे को माँ जीण का नवरात्रों में पूजा करने का अवसर मिला और माँ सबके प्रसन्न है और माँ की अखंड ज्योति के लिए जो घी तेल लाते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। जय जीण माता। मैं महेंद्र पुजारी, व्यवस्थापक जीण माता मंदिर ट्रस्ट। सभी दर्शकों को जय जीण माता की। मैं दीपक पुजारी आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जीण माता मंदिर में सदपूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। सदपूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत माता के परंपरागत ओसा परिवर्तन भी होता है और आज के दिन चूंकि 4:14 से ग्रहण का सूतक लग जाएगा, इसके कारण मंदिर में जो ओसा परिवर्तन का कार्य है वो तो निर्धारित समय पे होगा, लेकिन माता के खीर आदि का भोग है वो धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रातःकाल मंगला आरती के समय हो पाएगा। और जो भी व्यवस्थाएं हैं सदपूर्णिमा के उत्सव को लेकर के हमारे नए होस्सेदार भाई सुरेंद्र जी पुजारी आपको बताएंगे। जय श्री जीण माता की। मैं सुरेंद्र पुजारी आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं और ये कहता हूं कि शरद पूर्णिमा महोत्सव के बाद में जो भी व्यवस्था रहेगी हम 5 व्यवस्थापक संभालेंगे और आप सभी का आगमन की प्रतीक्षा में रहेंगे। तो आप आइए और बाकी का हमारे दीपक जी ने बधाई दिया। जय जी।